स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे लेंस का कानून। लेंस के कानून में दो डेफिनेशन जो आपको आसान लगे वो आप कर लेनी है। जब किसी कॉइल में से गुजरने वाली करंट को कम बोझ किया जाता है तो उसकी मकनातीसी फील्ड में तब्दीली होती है। यानी कि आपके पास कॉइल में जो करंट गुजर रही है, आप उसको ना कम या ज़्यादा करें। जब आप कम या ज़्यादा करेंगे तो उसमें मकनातीसी फील्ड में तब्दील होती है, जिसके नतीजे में आज खुद ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। उसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। इस ईएमएफ की वजह से सर्किट में से बहने वाली करंट हमेशा मकनातीसी फ्लक्स या करंट में तब्दीली की मुखालफत करती है। ठीक होगा स्टूडेंट, ये देखना, पैदाशुदा असर हमेशा अपने पैदा करने वाले वजह की मुखालफत करता है। एक हमारे पास पैदाशुदा असर है और हमेशा अपने पैदा करने वाले, और एक हमारे पास पैदाशुदा असर है और वो हमेशा अपने पैदा करने वाले वजह की मुखालफत करता है। तो स्टूडेंट, ये लेंस का कानून वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो इसकी मैं वजाहत बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें एक इंसुलेटेड कॉइल जिसके टर्मिनल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ये देखना स्टूडेंट, ये शक्ल नंबर ए में दिखाया, ये गैल्वेनोमीटर है। आपका गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है और इस कॉइल के नज़दीक एक साकन मकनातीसी पोजीशन ए बी पर रखा गया है, जिसे डॉटेड से ज़ाहिर किया गया है। ये देखें, ये हमने मकनातीस तकनात को इसे डॉटेड से हमने ज़ाहिर किया हुआ है। साकन मकनातीस के एन पोल से कुछ फ्लक्स कॉइल के साथ राब्ता लिंक करता है, यानी गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत नहीं करती। अब अगर अचानक मकनातीस कॉइल के नज़दीक पोजीशन डी पर चला जाए तो एक लम्हे के लिए गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत करेगी। ये स्टूडेंट, ये अगर हम नज़दीक से रखें तो यह कदम ये ना हमारा लिंकर है, लिंक करने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर की सुई हरकत करेगी। जैसा कि शक्ल नंबर ए में दिखाया गया, शक्ल में आपको जो दिखा रहा हूँ ना, इसके हिसाब से ये बताया गया है। ये हरकत उस वक्त आ रहेगी जब कॉइल और मकनातीस के दरमियान बहमी हरकत बरकरार रहेगी। ये उस वक्त है जो हमारी ये गैल्वेनोमीटर की हरकत होगी ना, जब इनके दरमियान बाहमी रब्ता होगा। जो ही मकनातीस की हरकत ख़त्म होगी, गैल्वेनोमीटर की सुई सिफर पर आ जाएगी। यहाँ जब मकनातीस को अचानक कॉइल से दूर पॉइंट पर वापस ए बी पर लाया जाता है, इस दोबारा गैल्वेनोमीटर लम्हाती हरकत होगी। ये हरकत शक्ल नंबर ए में दिखाई गई है। लेकिन ये हरकत उस वक्त आ रहेगी जब तक मकनातीस मुतहरक रहेगा। मकनातीस के साकन होते ही सुई सिफर पर आ जाती है। इस तरह मकनातीस को साकन रखकर कॉइल या कंडक्टर के लिए ईएमएफ पैदा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने शक्ल नंबर ए को कवर किया गया है और शक्ल नंबर बी को मैं बताता हूँ आपको। दर्जा ब्यास ये नतीजा निकलता है कि ईएमएफ से इतनी ही लम्हे के लिए पैदा होती है जितनी देर फ्लक्स में तब्दीली होती है। साकन फ्लक्स अगरचा ताकतवर ही क्यों ना हो, साकन कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होती। ठीक होगा स्टूडेंट, ये शक्ल नंबर बी, आगे इसकी वजाहत लिखिए स्टूडेंट। अगर मैग्नेट की तरफ से कॉइल को देखा जाए, अगर हमने मैग्नेट है ना, ये हमारे पास ये मैग्नेट है, यहाँ पे ये मैग्नेट को हमने कॉइल की तरफ से देखा। अगर मैग्नेट को कॉइल की तरफ से देखा जाए, कॉइल में पैदा होने वाली करंट की सिमत गैर घड़ीवार या एंड रूल के मुताबिक कॉइल का सामने वाला हिस्सा एन पोल बन जाता है। ये देखना, ये कॉइल का सामने वाला हिस्सा एन पोल बन जाता है। ठीक हो गया, ये कॉइल हमारी, ये कॉइल है, ये इसके हिसाब से हमारा मकनातीस है, ये एन पोल, ये हिसाब। जब मकनातीस का कॉइल के करीब लाते हैं तो कॉइल का एन पोल और मैग्नेट का एन पोल एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। आपको पता है, एक जैसे पोल जो होते हैं वो आपको एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। इसको मज़ीद कॉइल के करीब करने के लिए कुव्वत सर्फ करना पड़ती है। यानी कि इसको मज़ीद मतलब ना कॉइल के करीब लाने के लिए ना हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इस तरह जब मैग्नेट का कॉइल दूर लाया जाता है तो कॉइल में करंट घड़ीवार सिमत में बहता है। जब आपका जो मैग्नेट का कॉइल है ना, इसे हम दूर ले जाते हैं, ये मैग्नेट जो कॉइल है ना, ये वाला मैग्नेट का कॉइल, हम इसको दूर ले जाते हैं। इसी तरह जब मैग्नेट का कॉइल दूर
दूर लाया जाता है तो कॉइल में करंट घड़ीवार सिमत में बहता है। तो इस तरह कॉइल का सामने वाला हिस्सा एस पोल बन जाता है। ये देखें ना, जब हम दूर लेके जाते हैं ये कॉइल के सामने वाला हिस्सा एस पोल बन जाता है। लिहाजा मैग्नेट के एन पोल और एस पोल एक दूसरे को कशिश करते हैं, जबकि मकनातीस का कॉइल दूर जाने के लिए कुव्वत लगाना पड़ती है। यानी कि जब मकनातीस का कॉइल जब हम दूर लेके जाएंगे ना उसको, मतलब उसको ज़्यादा कुव्वत दरकार होगी, यानी कि ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। ये जो है ना, हम इसको इन दोनों को जब दूर लेके जाएंगे ना हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। मतलब इसको दोबारा अलग करने के लिए ना हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जबकि मकनातीस का कॉइल दूर जाने के लिए कुव्वत लगाना पड़ती है। इससे ज़ाहिर होता है कि कॉइल में पैदा होने वाली ईएमएफ जो मैग्नेट की वजह से ही पैदा हो इसकी मुखालफ करेगी, यानी पैदाशुदा असर हमेशा अपने पैदा करने वाली वजह की मुखालफत करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मकनातीस फील्ड में मौजूद करंट बर्दाश्त कंडक्टर पर पाई जाने वाली कुव्वत है। ठीक है स्टूडेंट।